गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। तो आज इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो देखिए कि आपका दो क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन लेफ्ट में एक क्वेश्चन राइट में। तीन दिनों क्वेश्चंस को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर इसको बनाया कैसे जाता है, इस चीज़ को बतलाता हूँ भाई। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 126 226 एंड 377 6 गिव्स द इक्वल रिमाइंडर्स। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालो डैट विल डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है। किसको किसको डिवाइड करता है? 126 को डिवाइड करता है, फिर 226 को डिवाइड करता है, फिर 376 को डिवाइड करता है। तो तीनों में जो है ना, पहला को डिवाइड किए तो जो रिमाइंडर बचा, तो दूसरा को डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर उतना ही बचेगा, तीसरा नंबर को डिवाइड करेंगे तब पर भी रिमाइंडर उतना ही बचेगा। यानी वह नंबर ढूंढिए जो इन तीनों को बारी बारी से जब डिवाइड करेगा ना तो तीनों का रिमाइंडर बराबर बचेगा। कितना बचेगा ये नहीं बता रहा है, लेकिन जो भी रिमाइंडर आएगा बराबर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, लेकिन जो भी रिमाइंडर बचेंगे वो बराबर बचेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको बनाने के लिए जिन जिन नंबर में डिवाइड करेगा, जिस जिस नंबर में डिवाइड करेगा उस नंबर्स का क्या निकालने का है, एच। उस नंबर्स के पहले डिफरेंस निकालिए और उसके डिफरेंस का जो एचसीएफ आएगा, उसके डिफरेंसेज का क्या जो एचसीएफ आएगा वही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। बिलीव नहीं हो रहा है सर, चलो बिलीव कराते हैं भाई। पहले नंबर्स क्या क्या है, तो नंबर्स क्या क्या है जी, तो यहाँ पर देखिए नंबर्स आपका जो है, एक है 126, एक है 226 और एक है 376। तो इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस निकालिए। तो पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 376। तो उसमें कौन कौन घटा सकते हैं? 226 भी घटा सकते हैं, 126 भी घटा सकते हैं। तो 226 फिर 376 में 126 घटा सकते हैं, और तो कोई घटा नहीं सकते हैं। तो अब उससे जस्ट छोटा नंबर 226 में कौन घटाएंगे? 126, और उसमें तो कोई घटा नहीं सकते। और 126 में उससे छोटा कौन है? तो कोई है ही नहीं है। तो बस यही तीनों तरह से डिफरेंस निकल सकता है। पहले बड़का में सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो तो उसमें बारी बारी से दो छोटका नंबर को घटा दो, फिर मिडिल वाला नंबर पकड़ो तो फिर उसमें छोटका घटा दो, फिर और कोई नंबर आएगा तो उसको पकड़ के उसमें छोटका घटाते चलिएगा तो डिफरेंस निकला चलाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा जी? 150। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 250, और यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 100। तो यानी कि जो वो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा ना, जिसको डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर है, यानी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं 126, 226 और 376 को, तो सेम रिमाइंडर बचता है, वो नंबर जो है तीनों डिफरेंस का जो है एचसीएफ के बराबर होता है। तीनों डिफरेंस के किसके बराबर? एचसीएफ। याद रखिएगा कि वह ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो इस नंबर को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर बचे। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, नंबर्स जो भी रहते हैं उसके नंबर्स का डिफरेंस निकाला जाता है, और उस डिफरेंस का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो ही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो डिफरेंस कितना है? 150, 250 और 100। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने तो आप लोग जानते होंगे कि पहले सबसे छोटा नंबर से जस्ट बड़ा में डिवाइड करते हैं। तो 100, 250 में सबसे छोटा 100 और उससे जस्ट बड़ा कितना? 150। तो 100 से डिवाइड करेंगे 150 में, 1 टाइम्स में 100 लगेगा, बचेगा 50, कट गया। अब उसके बाद 50 से लगेगा 100 में, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स में 100 आ गया। तो अगर पूछता सिर्फ 100 और 150 का एचसीएफ तब तो 50 आता, लेकिन 250 भी है। तो यानी इन दोनों का जो एचसीएफ आता है उससे बड़का नंबर में डिवाइड किया जाता है, ऐसे ना एचसीएफ निकाला जाता है जी। तो 50 से 250 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 250, ये कट गया। तो कितना आ गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ किसका किसका? 150, 250 एंड 100। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया? 50 आ गया। तो जो एचसीएफ आएगा वही मेरा हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्या? रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 50 हो गया। यानी 50 ही वह नंबर है जो 126 को डिवाइड करेगा, फिर 226 को डिवाइड करेगा, फिर 376 को डिवाइड करेगा। इन तीनों को डिवाइड करेगा तो प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर सेम आएगा।
तो सर आप जो आंसर लाइए उस पर हमको भरोसा नहीं है, हमको चेक करके बताइए। तो जी मैं चेक करके बतला देता हूँ। पहला नंबर 126 है, इसको डिवाइड किए, कितना आया था आंसर 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 100 लगेगा, बचेगा 26। चलिए फिर 50 से दूसरा नंबर में डिवाइड करेंगे, दूसरा नंबर 226 है, कितने टाइम्स में लगेगा 4 टाइम्स में 200, देखिए क्या बच रहा है 26 बच रहा है रिमाइंडर। फिर इसी नंबर से तीसरा में डिवाइड करेंगे तो 376, तो 7 टाइम्स में लगेगा तो 350, बचेगा 26। देखिए तो प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर बराबर आया। तो जब भी ऐसा न रहा कि वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो पहला नंबर को भी, दूसरा नंबर को भी, तीसरा नंबर को भी डिवाइड करे ना, तो क्या आवे सेम रिमाइंडर आवे। कितना रिमाइंडर दिया हुआ नहीं, लेकिन सेम रिमाइंडर बोले। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, तो ऐसे कंडीशंस में उन नंबर्स का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, उन नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका HCF निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी दिख रहा होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा कहानी बनाया है अच्छा खासा, लेकिन कहानी बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन का फैक्ट क्या है इस बातों पे हमें ध्यान देना है। क्वेश्चंस का फैक्ट क्या है इन बातों पे ध्यान देना है भाई। तो यहाँ पर कहता है कि लेट n बी ए ग्रेटेस्ट नंबर, n है जो एक बड़ा से बड़ा नंबर है, डैट विल डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है 386 को, 878 को और 1001 को। यानी n एक नंबर है जो 386 को भी डिवाइड कर रहा है, 878 को भी डिवाइड कर रहा है और 1001 को भी डिवाइड कर रहा है। तो लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, लीजिए वही फंड आ गया। उसमें भी क्या कहता था, वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालो जिसको पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। यहाँ पर भी वही है कि n एक बड़ा से बड़ा नंबर है और n जो है पहला को डिवाइड करता है, दूसरा को डिवाइड करता है और तीसरा को डिवाइड करता है, तो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो बताइए n का वैल्यू, यानी इसमें भी वही होगा। तीनों नंबर्स का क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उन डिफरेंस का HCF निकाल देंगे, तो वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर कितना है 386, 878 और 1001। तो डिफरेंस निकालने में बहुत कन्फ्यूजन आप लोग करते हो, तो हम बताते हैं सबसे सिंपल। पहले सबसे बड़ा नंबर क्या है 1001, उसमें जस्ट छोटा 878 घटा दो, फिर 1001, फिर उससे छोटा कौन है 386 घटा दीजिए। अब चलिए इसका तो हो गया, अब उसमें और कोई नहीं घट सकता है, तब बीच वाला नंबर लिखेंगे 878 और उसमें उससे जस्ट छोटा 386। अब उसके बाद उससे और कोई छोटा है नहीं कि घटावे, फिर 386 लिखेंगे तो उससे छोटा कोई है ही नहीं कि उसमें घटा सकते हैं। तो यानी ये क्लियर हुआ कि 3 तरह का ही डिफरेंस आएगा। यानी पहले एक बड़ा नंबर निकालेंगे उसमें जो छोटा घटा देंगे, फिर दूसरा जस्ट छोटा उसे निकाल के उसमें जो है छोटा घटा देंगे, तो वो डिफरेंस निकल के आएगा। तो डिफरेंस देखिए निकला तो कितना आ गया भाई, तो यहाँ पर 1 में से 8 नहीं घटेगा तो 11 में से 8 घटा तो बच गया 3, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया तो आ गया 2 और ये बच गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, तो 123 आ गया। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और उसके बाद ये 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1 और ये 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो 651 आ गया, 15 आ गया। अब इसमें घटेगा तो ये बचेगा 2 और ये कितना भाई, ये 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और उसके बाद ये 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 बच गया, 492 आ गया। तो इन नंबर्स का जो HCF होगा, इन तीनों डिफरेंसेज का जो HCF होगा वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, वही हो जाएगा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें सबसे छोटा 123 और जस्ट बड़ा कौन है जी 492, तो 123 से डिवाइड करते हैं 492, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है HCF। तो हमको लगता है ना कि 4 बार में लगाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 492, यानी कट गया। तो यानी इन दोनों नंबर का HCF बोलता तो 123 आता, लेकिन 123 से तीसरा नंबर को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है 615, तो 6 टाइम्स में तो नहीं लगेगा तो 5 टाइम्स में लगाते हैं। तो 5 टाइम्स में लगेगा तो 5 3 जब 15, बाकी हाथ में 1
और ये 61 आ जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया, कट गया। तो यानी HCF देखो जो सबसे लास्ट में डिवाइजर, तो अंतिम में डिवाइड करने वाला 123 है, तो वही हो जाएगा HCF ऑफ किसका किसका 123, 492 और 615, 123, 492 एंड 615, इन तीनों का HCF आ गया 123। यानी 123 ही वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो पहला को डिवाइड करेगा, दूसरा को डिवाइड करेगा और तीसरा को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर छोड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर कितना आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर बराबर 123 आएगा। यानी 123 से अगर 386 को डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर बचेगा, फिर 123 से 878 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, 123 से 1001 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, तो तीनों को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो सेम आएगा। तो यानी ऐसा क्वेश्चन में कि बड़ा से बड़ा नंबर निकालो और नंबर्स को डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर बचे, सेम रिमाइंडर बचे, लेकिन कितना बचे ये नहीं बताया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले नंबर्स का क्या करने का, डिफरेंस निकालने का, और उस डिफरेंस का जो HCF आएगा वही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। किस तरह का क्वेश्चन जी, फिर से एक बार बोलते हैं कि जब वह नंबर जो प्रत्येक को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर छोड़े, तो वैसे कंडीशंस में नंबर्स का डिफरेंस निकाल करके और वो डिफरेंसेज का HCF, किसका डिफरेंस का HCF जो आएगा वही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 104 से लेकर के 109 तक ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 104 से लेकर के 109 तक ऐसा ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। हाँ, एक खास सूचना, क्वेश्चन नंबर 109 में शुरू में लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट के जगह पे ग्रेटेस्ट होगा, नहीं तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर है, वहाँ पर होगा क्या चीज़, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट होगा तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कर देंगे। क्या कर देंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर कर देंगे। तो देखिए दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से समझे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो सकता है। अब चलिए ये दो क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले राइट हैंड पे बताते हैं जो क्वेश्चन है, उसके बाद लेफ्ट हैंड वाले क्वेश्चन को बताएंगे। तो राइट हैंड में देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्या है जी, फाइंड लेंथ ऑफ द साइड of largest possible square slab which can be used in paving the floor 5 meter 12 centimeter long and 3 meter 36 centimeter broad। कहता है ना कि उस स्क्वायर स्लैब, स्लैब मतलब वो पट्टी होता है ना भाई अथी का, ये पत्थर उथल का जो पट्टी होता है मार्बल के जैसा है ना, तो वो कहता है कि उस स्क्वायर स्लैब का साइड का जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई बताइए। यानी उस स्क्वायर बड़ा से बड़ा स्क्वायर स्लैब का क्या बताइए, साइड का लंबाई बताइए, जिसका यूज किया जाता है एक फ्लोर, फ्लोर समझते हो ना, निचला सतह, एक फ्लोर को पेव करने में, यानी कि वो जो स्लैब है नीचे में बैठाने में काम आता है इस तरह से कि जिसका लेंथ है 5 मीटर 12 सेंटीमीटर फ्लोर का, और फ्लोर का ब्रेथ कितना है जी, तो फ्लोर का ब्रेथ है 3 मीटर 36 सेंटीमीटर। यानी फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ दोनों में एग्जैक्टली क्या हो जाए, वो फिट हो जाए, ऐसा बताइए। यानी कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स में फिट हो जाए। जैसे ये आपका एक हो गया, मान लो फ्लोर, ये हो गया फ्लोर जो रेक्टेंगुलर है जिसका लंबाई 5 मीटर 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 मीटर 36 सेंटीमीटर है। तो कहता है ना कि उस स्क्वायर स्लैब का बताइए, उस स्क्वायर स्लैब का साइड बताइए जो इसमें क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो मान लेते हैं ऐसे ही स्क्वायर स्लैब का यूज किया होगा, ऐसे ऐसे करके यूज किया होगा, यही स्क्वायर स्लैब ऐसा ऐसा फिट हुआ होगा। तो स्क्वायर स्लैब जो है इधर लेंथ के साथ और ब्रेथ के साथ दोनों के साथ फिट हो जाएगा ना, लेंथ ब्रेथ दोनों के साथ, इधर ब्रेथ के साथ भी देखा जाएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यानी स्क्वायर का जो साइड है वो लेंथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है और ब्रेथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है।
यानी स्क्वायर स्लैब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, यानी एग्जैक्ट इधर 10-12 को जगह भी लगे, इधर भी पूरा पूरा लगे, तो लेंथ के साथ भी पूरा पूरा, ब्रेथ के साथ भी पूरा पूरा इस तरह से क्या होगा, लगेगा। तो उस स्क्वायर स्लैब का जो साइड होगा वो लेंथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और ब्रेथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। यानी कहने का मतलब उस स्क्वायर स्लैब के साइड से, देखो लाइन के एलोंग कौन आ रहा है, साइड आ रहा है ना, तो स्क्वायर स्लैब का जो ये साइड है वो लेंथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और ब्रेथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो यानी ये तो क्लियर है कि स्क्वायर स्लैब का जो साइड है, स्क्वायर स्लैब का जो साइड है वो फ्लोर, यानी जहाँ पे वो स्लैब को बिछा रहे हैं उस फ्लोर के लेंथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और ब्रेथ को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो लेंथ ब्रेथ दोनों को डिवाइड करने वाला कौन होगा, उन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा कौन होगा, उसका HCF। यानी ये क्लियर है कि यहाँ पर स्क्वायर स्लैब का जो साइड है वो इस फ्लोर के लेंथ ब्रेथ के HCF के बराबर होगा। इस फ्लोर का, ये जो फ्लोर है इसके लेंथ ब्रेथ के HCF जो आएगा वही स्क्वायर स्लैब का साइड आएगा। यानी प्रत्येक छोटा सा जो स्क्वायर बनेगा ना उसका साइड के बराबर आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है, इसका लेंथ ब्रेथ को पहले एक रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका लेंथ ब्रेथ मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी है। तो पहले यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लेंथ ऑफ द फ्लोर, तो लेंथ ऑफ द फ्लोर बराबर क्या होगा, तो फ्लोर का लेंथ कितना है, 5 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं 512 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर, क्या निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर। तो फ्लोर का ब्रेथ कितना था, तो ब्रेथ 3 मीटर और 36 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, यानी 336 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ ब्रेथ निकल गया। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर स्लैब जो है उसका साइड इस फ्लोर के लेंथ ब्रेथ को, यानी जहाँ पर हम उसको बिछाते हैं उसके लेंथ ब्रेथ के HCF के बराबर होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टाइल्स को बिछाने वाला, मार्बल को बिछाने वाला, तो उस स्क्वायर मार्बल का जो साइड होगा मैक्सिमम वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो जहाँ पर बिछा रहा है उसके लेंथ ब्रेथ के HCF के बराबर। अगर दीवार में फिट कर रहे हैं तो दीवार का लेंथ ब्रेथ के HCF के बराबर होगा उस स्क्वायर टाइल्स या मार्बल जो भी हो, या स्क्वायर स्लैब या स्क्वायर स्टोन हो, तो उस स्टोन का या स्लैब का, टाइल्स का, मार्बल का जो भी वो साइड होगा, कौन, जहाँ पे पेव कर रहे हैं, जहाँ पे उसको फिट कर रहे हैं उसके लेंथ ब्रेथ का HCF ही उस टाइल्स या मार्बल का साइड का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है भाई, साइड का काम करता है। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का HCF निकाल देते हैं। तो लेंथ यहाँ पर है 336, ब्रेथ कितना है जी, तो ब्रेथ यहाँ पर 512 है, तो इसका HCF निकालेंगे तो 1 टाइम्स में लगेगा 336, और उसके बाद ये बच गया 6, ये बच गया 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया 176। अब यहाँ पर देखिए 336 है, तो 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में नहीं लगेगा, तो 1 टाइम्स में लगाए तो 1 टाइम्स में लगेगा, तो 176, ये बच जाएगा 0, ये 6 हो गया और ये 1 बच गया। 160 से 176 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा 160 और ये बचेगा 16, क्या बचेगा, ये बचेगा 16 बचेगा। अब 16 से डिवाइड करेंगे 160 में, तो 160 में तो एक बार में लग गया 16, ये कट गया, ऊपर से 0 उतरा, नहीं लगा, यानी सबसे लास्ट डिवाइजर कितना हो गया 16, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो सबसे लास्ट डिवाइजर ही HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर HCF ऑफ किसका किसका, तो 512 सेंटीमीटर एंड 336 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा, तो 16 सेंटीमीटर। तो यही 16 सेंटीमीटर उस स्क्वायर स्लैब का क्या हो जाएगा, साइड, यानी लेंथ ब्रेथ का जो HCF होता है जहाँ पे टाइल्स मार्बल या स्लैब को फिट किया जाता है उसके लेंथ ब्रेथ का HCF ही स्क्वायर टाइल्स का साइड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर स्लैब है, तो साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब बराबर कितना आ जाएगा,
16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हो जाएगा मैक्सिमम साइड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीमीटर का हो सकता है। 16 सेंटीमीटर से बड़ा साइड लेंगे तो लेंथ और ब्रेथ में एग्जैक्ट फिट आएगा नहीं, फिर काटना उठना पड़ेगा। लेकिन हमको काटने वाला नहीं चाहिए, एकदम एग्जैक्ट फिट हो जाए ऐसा चाहिए। अब चलिए फिर उसी के जैसा है एक क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इससे इम्प्रूवमेंट है उसमें, यानी थोड़ा सा इससे और ज़्यादा है कुछ उसमें। क्या ज़्यादा है तो कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब। स्क्वायर स्लैब के कम से कम संख्या बताइए। स्क्वायर स्लैब के कम से कम क्या बताइए, संख्या बताइए। तो भाई स्क्वायर स्लैब का संख्या कम कब होगा, जब स्क्वायर बड़का बड़का को फिट करेंगे तब। स्क्वायर स्लैब बराबर, अब मान लो यही दीवार में स्क्वायर स्लैब हमको फिट करना है, तो हम स्क्वायर स्लैब का कम से कम संख्या कब रहेगा, जब स्क्वायर स्लैब बड़ा से बड़ा रहेगा तो कम ही स्लैब में एडजस्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर स्क्वायर क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब, यानी स्क्वायर स्लैब की संख्या कम से कम हो। तो इसका मतलब माइंड में खुद सोचना पड़ेगा आपको कि स्क्वायर स्लैब का साइड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब व्हिच कैन बी यूज इन पेविंग द फ्लोर इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना ब्रॉड। यानी कहता है कि एक रूम का लेंथ ब्रेथ दे दिया है, तो उसको पेव करने में जो स्क्वायर स्लैब लगेगा उसकी संख्या बताइए। तो भैया स्क्वायर स्लैब की संख्या को तो बाद में निकालेंगे, पहले उस स्क्वायर स्लैब के साइड को निकालेंगे। तो स्क्वायर स्लैब का साइड क्या होगा, रूम के लेंथ और ब्रेथ के HCF के बराबर। याद रखिएगा, रूम के लेंथ ब्रेथ के क्या चीज़ के बराबर, HCF के बराबर। तो लेंथ ब्रेथ निकाल देते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं भाई। तो सॉल्यूशन चलते हैं। तो लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, तो रूम का लेंथ कितना है, लेंथ है आपका कितना 5 मीटर 44 सेंटीमीटर, 5 मीटर 44 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर और 44, यानी 544 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, ब्रेथ। क्या निकालेंगे जी, ब्रेथ ऑफ द रूम। तो रूम का ब्रेथ कितना है, 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, बोले तो 374 सेंटीमीटर आ गया। तो ये रूम का लेंथ ब्रेथ आ गया। लेकिन जो रूम के लेंथ ब्रेथ का HCF होगा वही क्या कहलाएगा, साइड। किसका, वो स्क्वायर स्लैब जो दीवार में फिट करेंगे, रूम में फिट करेंगे वो। तो साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब क्या हो जाएगा, तो उसके HCF के बराबर। तो पहले निकाल ही देते हैं HCF, 374 और 544 का HCF कितने टाइम्स में लगेगा जी, 1 टाइम्स में 374, 0 ये 7 और ये 1। अब 170 से करेंगे तो 2 टाइम्स में 374, तो ये 2 टाइम्स में लगेगा। कई टाइम्स में लगेगा, 2 टाइम्स में लगेगा 334। तो यहाँ पर क्या, सॉरी 340, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये कट गया। अब उसके बाद 34 से डिवाइड होगा कौन, 170। आप लोग HCF निकालने तो जानते ही हो, तो 5 टाइम्स में आ जाएगा 170, तो ये कट गया। तो सबसे लास्ट डिवाइजर 34 है, यानी यही HCF होगा। तो HCF ऑफ किसका किसका, लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 544 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है 374 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का HCF कितना आया, 34 आया। तो 34 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो 34 सेंटीमीटर आया लेंथ ब्रेथ का HCF, और क्या बोले थे कि लेंथ ब्रेथ का HCF ही स्क्वायर स्लैब का क्या चीज़ का काम करता है, साइड का काम करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब। तो साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब बराबर कितना हो जाएगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर स्लैब बराबर 34 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्क्वायर स्लैब का साइड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर स्लैब की संख्या पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर स्लैब का यूज होगा। यानी ठेठ भाषा में बोले तो कै गो स्क्वायर स्लैब लगेगा, कै गो स्क्वायर स्लैब लगेगा, ये निकालना है। तो ऐसे में हमको एक उपाय आपको बताते हैं, जैसे इस दीवार में कै गो स्लैब लगेगा, तो इस दीवार के एरिया में एगो स्लैब के एरिया से डिवाइड कर देंगे। हम मार्बलिंग कर रहे हैं तो यानी कै गो मार्बल पेव करना पड़ेगा पूरा फ्लोरिंग में, तो उस फ्लोर के एरिया में एगो मार्बल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मार्बल लग जाएगा। इस दीवार में कै गो टाइल्स लगेगा, तो दीवार के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएगा। यानी ऐसे चीज़ों में जहाँ पर पेव करना होता है, तो अगर उसकी संख्या निकालना है तो जिस चीज़ में पेव कर रहे हैं उसका एरिया में, जिस चीज़ में पेव कर रहे हैं उसके एरिया में एगो के एरिया से डिवाइड कर देंगे ना, तो कै पीस होगा ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे स्पेस नहीं है, तो इधर थोड़ा सा कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए,
नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब, नंबर ऑफ स्क्वायर स्लैब्स, तो स्क्वायर स्लैब की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम, रूम में बिछा रहा है तो रूम का एरिया और बटा एरिया ऑफ ईच स्लैब, ईच स्लैब यानी प्रत्येक स्लैब का एरिया। यहाँ पर बोलें कि जहाँ पे पेव करेगा उसका एरिया में एगो टाइल्स रहेगा तो टाइल्स के एरिया से मार्बल रहेगा तो मार्बल के एरिया से स्लैब रहेगा तो स्लैब के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ रूम क्या होगा, लेंथ गुने ब्रेथ। तो रूम का लेंथ कितना आया 544 सेंटीमीटर, ब्रेथ 374 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया 544 सेंटीमीटर लेंथ और गुने ब्रेथ 374 सेंटीमीटर और बटा स्क्वायर स्लैब का एरिया। तो स्क्वायर स्लैब का साइड कितना आया 34 सेंटीमीटर। तो वो साइड है, वो क्या है, साइड है, एरिया चाहिए। तो स्क्वायर स्लैब का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। कोई भी चीज़ स्क्वायर रहता है तो उसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर स्लैब है तो साइड इंटू साइड यानी 34 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया जी। 34 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, इसको 34 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 6 आएगा। तो 6 कितना आ गया 16 इंटू 11 बोले तो 176 स्लैब लगेगा। 176 स्लैब लाएंगे ना तो पूरा रूम जो है क्या हो जाएगा, स्लैब द्वारा पेव कर देंगे, यानी पूरा रूम में एकदम एडजस्ट आ जाएगा, फिट आ जाएगा, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। ए रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड इज इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर इतना सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइड। तो फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एक कोर्ट यार्ड बोले तो एक आंगन, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। एक कोर्टयार्ड यानी बोले तो आंगन, आंगन का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो उसमें कहता है ना कि स्क्वायर सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स पेव करता है, यानी उसमें आंगन में स्क्वायर टाइल्स बैठाता है भाई। तो कहता है कि लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताइए। तो यानी कुछ टाइल्स की कम से कम संख्या। तो टाइल्स की कम से कम संख्या कब होगा, जब टाइल्स बड़ा से बड़ा होगा। और टाइल्स बड़ा से बड़ा होगा तो टाइल्स का जो साइड होगा वो लेंथ को भी डिवाइड कर देगा, ब्रेथ को भी डिवाइड करेगा। तो लेंथ ब्रेथ दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो स्क्वायर टाइल्स के साइड का काम करेगा। स्क्वायर टाइल्स का जो साइड है वो लेंथ ब्रेथ के किसके बराबर, HCF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे लेंथ ब्रेथ का, तो वो आ जाएगा स्क्वायर टाइल्स का साइड आ जाएगा, स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम साइड आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड, लेंथ ऑफ द कोर्टयार्ड, तो कोर्टयार्ड का लेंथ कितना है जी, तो लेंथ है आपका कितना मीटर जी, 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, बोले तो 1872 सेंटीमीटर आएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1800 में 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर 72 ऐड करने के बाद 1872 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद ब्रेथ है ना, ब्रेथ ऑफ द कोर्टयार्ड, तो कोर्टयार्ड का ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो यानी बोले तो 1320 सेंटीमीटर। अब देखो सारा सेंटीमीटर में ला दिए ताकि एक यूनिट में रहता है, तब LCM SCF निकाला जाता है। अब उसके बाद लेंथ ब्रेथ का जो SCF निकालेंगे वो आएगा साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स का क्या आएगा, साइड आ जाएगा। तो लेंथ का ब्रेथ का SCF निकालिए, तो यहाँ पर ब्रेथ 1320 है और लेंथ 1872 है। तो एक बार में लगेगा 1320, कितना बचेगा जी 2, और ये बच गया 5, और ये बचेगा 5, और ये कट जाएगा। और 552 से अभी डिवाइड करेंगे 1320 से, तो कितने टाइम्स में लगेगा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 1104 आएगा। अब बचेगा 1 6 और ये बचेगा 2, कट गया। अब 260 से डिवाइड करेंगे 552 को, तो कितने टाइम्स में लगेगा, 2 बार में लगेगा 432। अब बचेगा 0, ये बच जाएगा 2, ये 1, 120 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो 1 टाइम्स में लगेगा 120। तो फाइनली बचेगा आपको कितना जी, फाइनली यहाँ पर बचेगा 96 बच गया। अब 96 अब इधर स्पेस नहीं तो इधर कर देते हैं। अब 96 से डिवाइड करना पड़ेगा 120 को, तो कितने टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में लगेगा 96,
और ये बचेगा अब 24। अब 24 से डिवाइड करेंगे 96 को तो कितने टाइम्स में लगेगा, 4 टाइम्स में 96 आ गया तो ये कट गया, यानी सबसे लास्ट डिवाइजर कितना है 24। तो जो सबसे लास्ट डिवाइजर होता है वही तो होता है HCF। तो यानी HCF ऑफ किसका किसका HCF, तो HCF ऑफ लेंथ यानी 1872 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1320 सेंटीमीटर बराबर कितना है 24 क्या, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाला का HCF भी क्या होगा 24 सेंटीमीटर आ गया। तो वो जो 24 सेंटीमीटर आया वो स्क्वायर टाइल्स का साइड आया। तो यानी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो स्क्वायर टाइल का साइड कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी इससे बड़ा साइड रखेंगे तो कभी लेंथ ब्रेथ को पूरा पूरा काट पाएगा नहीं, यानी मैक्सिमम 24 सेंटीमीटर हो गया। तो साइड बड़ा से बड़ा ही रखना चाहिए तब ना कम से कम टाइल्स निकलेगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, कम से कम टाइल्स, तो साइड बड़ा से बड़ा होना चाहिए। और साइड बड़ा से बड़ा क्या होगा, तो रूम का लेंथ ब्रेथ का HCF, कोर्टयार्ड यहाँ पर है तो कोर्टयार्ड के लेंथ ब्रेथ का HCF। लेकिन बोलता है टाइल्स की संख्या, कै गो टाइल्स लगेगा, तो पूरे कोर्टयार्ड के एरिया में एगो टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइल्स लगेगा, हाउ मेनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या हो जाएगा जी, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का एरिया है ना, अब अपोन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ईच टाइल्स, एरिया ऑफ ईच टाइल्स, यानी पूरे कोर्टयार्ड के एरिया में एगो टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे। तो कोर्टयार्ड का लेंथ कितना है 1872 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ कितना है 1320 सेंटीमीटर। कोर्टयार्ड रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकल गया। अब यहाँ पर नीचे में इस टाइल्स का एरिया देंगे तो टाइल्स का साइड है 24, वो एरिया नहीं है साइड है, तो साइड 24 है तो एरिया कितना हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर, तो बोले तो 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिए। अब 24 से डिवाइड कर दीजिए भाई, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 पचे 20 से, और उसके बाद 24 पचे 20 से 55 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 24 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, कम से कम टाइलों की संख्या। उतना टाइल्स लाएंगे तो वो पूरा जो है कोर्टयार्ड यानी पूरा आंगन में टाइल्स को फिट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आज देखो विशेष टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।